साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और साथियों, आप सब जानते हैं कि देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत 6 फरवरी को है। इस 6 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी है और हम सभी साथियों को एक पूरी ताकत के साथ देश भर में आंदोलन की कड़ी गति को आगे बढ़ाना हो। चूँकि हमारे पास कोई विकल्प अगर है तो वो देश की संबंधित सरकारें जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी हैं और वर्तमान सरकार जो केंद्र की है, अगर हमारे पैसे का जो भुगतान है वो अगर कहीं सुनिश्चित हो पाएगा तो वो है राज्य सरकारों और केंद्र की सरकारों का संबंधित विभागों के ऊपर दबाव। संबंधित विभाग मतलब सहारा प्रबंधन तंत्र, सुब्रत राय और उनकी पूरी ठग मंडली। और देश की एक गवर्निंग बॉडी है, वो है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी यानी सीआरसी। बहुत सारे साथी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सीआरसी से क्या होगा। सीआरसी गवर्निंग ऑफ बॉडी भारत सरकार है, यानी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न जो एजेंसियां हैं उस एजेंसियों में एक केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की एजेंसी और एक का मंत्रालय है, एक विभाग है जो चिट फंड सोसाइटीज सहित नॉन बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस जारी करती हैं और उसी लाइसेंस के आधार पे देश में सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग देश भर के लोगों से पैसा वसूलते हैं। बहुत सारे साथी इस बात को लेकर परेशान हैं या चर्चाओं का विषय है कि हमने तो पैसा सुब्रत राय को दिया था, तो हम भारत की सरकार से इसके लिए क्यों दबाव डाल रहे हैं, या फिर हमारा सीआरसी में कंप्लेन करने से क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सीआरसी भारत सरकार का एक अंग है और वो भारत सरकार अपने विभिन्न अंगों के द्वारा विभिन्न ऐसे प्रयोजन या विभिन्न ऐसे कार्य योजना को बनाती है जिसका गाइडलाइन विभिन्न जो उनके विभाग होते हैं उसके प्रमुख सचिव या फिर उनके उस संस्था के हेड के द्वारा, यानी उस संस्था के जो सर्वे सर्वा होती है, केंद्रीय कमेटी होती है, उसके दिशा निर्देशन में चलता है। ऐसी ही एक संस्था है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी का कार्यालय। उस कार्यालय में उनके जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो लाइसेंस जारी करते हैं विभिन्न नॉन कंपनियों को और केंद्रीय सोसाइटी से संबंधित चिट फंड सोसाइटीज को। वो देश भर के लोगों से विभिन्न वित्तीय संस्थानों को संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करती है। उसी के आधार पे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो कंपनियों का गठन करते हैं और कंपनियों के माध्यम से देश के निवेशकों का पैसा लेते हैं और ये सिक्योर कराते हैं कि हम आपका पैसा इतने दिनों में इतने % ब्याज के साथ दे सकते हैं, आप हमको यहाँ पैसा दीजिए और हम आपको आपका पैसा सुरक्षित रखेंगे। इसी में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटियों ने सहारा समूह को एक लाइसेंस जारी किया है और उसके आधार पर देश भर में ये अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और देश भर के निवेशकों का पैसा कूट रचित साजिश करके ले रहे हैं। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम क्यों केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को ये पत्र भिजवा रहे हैं, क्यों हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमको वापस कराया जाए। यानी भारत सरकार से हम क्यों सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत सरकार क्यों सीधे उत्तरदायी है, इसका स्पष्ट उल्लेख इस बात में आ गया। भारत सरकार उन संस्थानों को अधिकृत करती है कि इनके द्वारा लाइसेंस देके विभिन्न देश भर में विभिन्न लोगों को देश में
पैसा कलेक्शन के नाम पे, यानी आपकी छोटी धनराशि को एक बड़े पैसे में तब्दील करने के लिए एक अधिकृत रूप से आदेश जारी करती है। और वही सोसाइटियाँ उनका हर साल ऑडिट करती हैं और उनको क्लीन चिट देती हैं, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई करती है। नो डाउट सहारा ने भी उनसे लाइसेंस लिया है और उसी के आधार पे उन्होंने विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से देश भर के निवेशकों का पैसा लिया है। 13 करोड़ इन्वेस्टर ने विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से अपना पैसा उनको दिया है। अब ये तो कानूनी मसला है और ये उनकी जो सोसाइटी है उन सोसाइटियों द्वारा उनकी की गई कार्यशैली कार्य पद्धति का नतीजा है कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र ने देश भर के लोगों को कूटरचित साजिश करके लूट लिया और इसी के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहा था। देश में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन उन सभी लोगों ने देश भर में जो इस तरह की दुकानें खोल के बैठे थे उनको उनकी गलतियां हों या उनकी अच्छाइयां हों उस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए उनको क्लीन चिट देती रही। और उस क्लीन चिट में जितनी भूमिका सुब्रत राय की है उतनी ही भूमिका केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से संबंधित जुड़े अधिकारियों की भी है। उन्होंने उनको देश भर को लूटने के लिए उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए लगातार साल दर साल उनको क्लीन चिट देते रहे, जिससे वो देश भर के निवेशकों का पैसा लूटते रहे। इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बंदर बांट की थी कि आप कुछ गलती करते हो, हम उस गलती और तथ्य को छुपा लेते हैं और इसके बदले में आप हमको और हमारे भ्रष्ट कर्मचारियों को मालामाल कर दो। ये खेल सरकारों का होता है, राजनेताओं का होता है। जो जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं वो अपने सरकारी तंत्रों में भ्रष्टाचार को आंखें मूंद करके बैठ के उसको भ्रष्टाचार कराते दिखते हैं और उसका कुछ हिस्सा उन संबंधित राजनेताओं में चला जाता है। इसी कारण देश की जनता लूट ली जाती है। अब ये नहीं होने पाएगा और हम सब लोगों ने इसी के विरुद्ध एक महाजन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका पैसा सीधे उत्तरदायी कौन है। यानी सुब्रत राय ने पैसा एक बतौर ठेकेदार के रूप में लिया, बतौर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसने पूरी दुकानें हिंदुस्तान भर में खोली और उसकी दुकान खोलने के एवज में वो और उनसे जुड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंधित अधिकारियों और राजनेताओं का एक बड़ा गठजोड़ आपके पैसे का बंदर बांट कर रहा है। इसके कारण देश भर के निवेशकों का पैसा मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर पारदर्शिता होती और सारे लोग अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए ईमानदारी के साथ होते तो आज देश के निवेशकों का पैसा डूबता नहीं या डूबने की स्थिति में नहीं आता। इस नाते जिम्मेदार कौन? वास्तविक जिम्मेदार भारत की सरकार है, जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से देश में सुब्रत राय को लाइसेंस जारी किया। हम और हमारे साथी जो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं वो देश के 13 करोड़ इन्वेस्टर और भोले भाले 12 लाख कार्यकर्ताओं को कूटरचित साजिश करके पैसे हड़पने के कारण यह सच बात उनको बता रहे हैं या उनको सही सूचना उनके तक ले आ जा रहे हैं कि वास्तविक जिम्मेदार इसका कौन है। निश्चित तौर पे हमारे साथियों को, जो क्रांतिकारी साथी हैं, इसको समझ चुके हैं कि इसके वास्तविक जिम्मेदार भारत की सरकार से बैठे गवर्निंग बॉडी के रूप में उनकी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी है। केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटीज के जो प्रमुख हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करते तो सुब्रत राय जेल के सलाखों के पीछे होते और देश भर के निवेशकों का पैसा उनके हाथ में होता।
ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार महत्वपूर्ण पदों पर जाती है और वो विधि संबद्ध संविधान की शपथ लेती है कि पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के लोगों को जो किन्हीं भी तरीके से देश में गलत नीतियों के कारण या गलत तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा हो, उनके साथ खड़ी होगी, उनको न्याय दिलाएगी और उनको अधिकार दिलाएगी। इस नाते देश में सांसद और विधायकों कुल देश की जनता चुनती है और वो सांसद और विधायक मिलकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं और देश में सुशासन रहे, देश में न्यायप्रिय व्यवस्था रहे और उसका अनुपालन कराने वाले अधिकारी देश के लोगों को न्याय देते रहे। इस नाते देश में जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठ के उनके जो अफसर होते हैं वो देश के लोगों का विकास करने में सहायक होते हैं और लोग उसमें खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देश के लोग अपने खुद के संसाधनों से जीविकोपार्जन करते हैं और उसी के हिस्से से निकाल के देश को चलाने के लिए देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में देश शिखर पे पहुंचे, इसके लिए उनके हिस्से का टैक्स से देश में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। हम अपनी गाड़ी कमाई देते हैं तभी देश का विकास संभव हो पाता है और हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति या अमीर से अमीर व्यक्ति हिंदुस्तान में जो टैक्स देता है उसी के आधार पर देश भर के लोगों में, चाहे अधिकारी हों जो प्रशासनिक अमले को हों, चाहे वो नेता हों या अभिनेता हों या फिर कोई सरकारी तंत्र के लोग हों, उसी से ही उनको तनख्वाह और भारत के विकास की संभावना बढ़ाने के लिए हम पैसे जाते हैं। लेकिन देश भर में जो बैठे राजनेता हैं और अफसरशाह और नौकरशाह लोग हैं वो एक गठजोड़ बना के इन सभी लोगों को प्रश्रय देते हैं जो देश में भ्रष्टाचारी होते हैं और उनको भ्रष्टाचार करने का बढ़ावा देते हुए दिखाई देते रहते हैं। समय समय पे जन आंदोलन हो जाते हैं और जन आंदोलन देश की सरकारों को उनके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराते हुए दिखाई देते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके कर्तव्य का बोध करा रही है कि आपने पीड़ित शोषित निवेशकों का पैसा लिया था, आपके माध्यम से गया था, आपने उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा उनको समय समय पर क्लीन चिट दिया था। इसका मतलब वो सही काम कर रहे थे, ये आप साबित कर रहे थे। अगर वो सही काम कर रहे थे तो देश के निवेशकों का एक निश्चित समय पे जो उनकी बात थी उस निश्चित समय पे उनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए और सुब्रत राज और उनके सारे प्रबंधन टीम के लोगों को जो कूटरचित साजिश करके हमारे लोगों का पैसा हड़प रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इस नाते नहीं हो रहा है कि देश की जनता को सही बात उनसे संबंधित जुड़े कार्यकर्ता नहीं बता रहे हैं या फिर उनको गलत तरीके से उनको ब्रीफ करा दिया जा रहा है और वो कानूनी अड़चनों में उनको फंसाए जा रहे हैं। और उसी कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए देश भर के पीड़ित निवेशकों में ये प्रचारित करवा दिया गया कि हमारा इस भुगतान का मामला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के नाते फंसा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह बात नहीं कहा कि देश के निवेशकों का पैसा वापस ना किया जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के निवेशकों का पैसा आप अपनी संपत्ति बेच के दे दें, चाहे जिस तरीके से। हाँ, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं में इतना लचीलापन और इतने छेद हैं कि जिसके कारण अपराधी उस छेद के रास्ते से निकल के देश भर के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और खास तौर पे देश की गरीब और भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम साथियों को सच के साथ रूबरू करा रहा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश भर के 13 करोड़ इन्वेस्टर के प्रत्येक परिवार के 5 व्यक्ति अगर जोड़ लिए जाए तो 65 करोड़ और से 70 करोड़ की आबादी
के लोगों को सच से रूबरू करा रहा है और ये एहसास करा रहा है और ये आपको विश्वास दिला रहा है कि अगर आप एक साथ खड़े हो गए तो इस देश में जो सरकारें हैं वो अपने कर्तव्य के रास्ते पे चलते हुए आपके देश भर के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जनता चुनती है विधायक को, जनता चुनती है सांसद को, कोई नौकरशाह और कोई राजतंत्र नहीं है। ये लोकशाही युग में हम नहीं ये स्वीकार कर सकते कि देश की जनता गरीब हो, अपने पैसे के लिए दर दर भटके और उसके साथ उत्पीड़न हो तो उसको न्याय ना मिल पाए। देश में बैठे जिम्मेदार पदों पे प्रशासनिक अमले के लोग जनता के सेवक हैं, नौकर हैं और वो जनता की मूलभूत समस्याओं को, उनके हक को दिलाने के लिए उनको कुर्सी पे बैठाया गया है और उनके साथ उनको न्याय की प्रणाली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको उत्तरदायित्व दिया गया है। तो एक बात हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि इसकी उत्तरदायी सरकार है और उससे जुड़े समस्त अधिकारी जो अपने पद का दायित्व का पूर्ण निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये करने लगे उसी दिन देश के निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा। इस नाते हम भारत की सरकार सहित राज्य की सरकारों के ऊपर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं और उनको एहसास दिलाने की बात कर रहे हैं कि 70 करोड़ की जनता अगर जिस दिन देश में एक मत के साथ खड़ी हो गई, केंद्र की सरकार सहित राज्य की सरकारों को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इस नाते हम सभी साथियों से कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा की संख्या में हो सीआरसी का कैंप लगाया जाए और केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय पे संबंधित पते पे अपने ढेर सारे पत्र जो आपकी भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा पाए उनके पास अविलंब पहुंचाया जाए, उनको उत्तरदायी बनाया जाए, उनको उत्तरदायी माना जाए क्योंकि वे संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। और अगर आपने यह सफलता हासिल कर ली कि देश भर के 13 करोड़ इन्वेस्टरों ने अपनी सीआरसी की कंप्लेन केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दिया तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो आपके पैसे देने के लिए सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र सहित उनकी संपत्तियां बेच के आज सरकार को स्वयं ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा जिससे देश के निवेशकों का पैसा वापस हो जाए। अगर विभिन्न अवसरों पे बड़े उद्योगपतियों को सरकारें छूट दे सकती हैं, कर्ज दे सकती हैं, तो देश भर के निवेशकों की पीड़ा को क्यों नहीं समझ सकती और उनकी बहन बेटी की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार के लोगों का एमआईएस देने के लिए वो देश भर के लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए तो सरकार बनता है, इसीलिए हम विधायक और सांसद चुनते हैं। उनको कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इस नाते 6 तारीख को हम सभी लोगों ने देश भर में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करी है और 6 तारीख में देश भर में, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, तमाम ऐसे जगहों पे हम लोग संगठन के माध्यम से देश के निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी ये बात पहुंच जाए, अगर उस जिले में, उस राज्य में संगठन ना बन पाया हो तो विभिन्न ग्रुपों में हमारे देश की सरकार को संबोधित करते हुए ज्ञापन जा रहे हैं, मांग पत्र जा रही है। आप सभी लोग उस मांग पत्र की फोटोकॉपी करा लें और अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हाथों में तिरंगा झंडा लेके बेहद शालीनतापूर्वक भारत की राष्ट्रीयता और अस्मिता का ख्याल रखते हुए हम सभी लोग संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से देश की वर्तमान की सरकार को स्पष्ट चेतावनी ज्ञापन देने का काम करें कि अगर 2024 के पहले हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग 2024 में आपको मतदान नहीं करेंगे, आपके विरोध में मतदान पोल कराएंगे। बूथ स्तर तक हम अपने संगठन को निर्माण कर रहे हैं और एक एक गांव में घुस के एक एक वो कलेक्शन कर रहे हैं जिन लोगों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र ने कूटरचित साजिश करके हड़पा है,
जैसे राजनीतिक पार्टियां अपना बूथ का एजेंट तय करती है, वैसे ही हम सभी लोग जो सहारा से पीड़ित हैं वो उसी बूथ पे भारत की सरकार का विरोध कराते हुए संबंधित सरकार के विरोध में वोट पोल कराने का मन बना चुके हैं और हम सभी लोग भारत की सरकार के विरोध में मतदान पोल करेंगे। तो आप सभी लोग 6 तारीख को ये स्पष्ट संदेश, क्योंकि पैसा तो आपका अपना खुद का है, उसके लिए किसी संगठन की वजह से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको संगठनात्मक ढांचे में नहीं अपनी बात कह पाए तो देश की ये दम्भी सरकार आपकी बात को सुनेगी नहीं। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों से वो मांग पत्र की कॉपी निकाल लीजिए और उसकी फोटो कॉपी करा के देश के प्रधानमंत्री तक इसको पहुंचवाने के लिए डीएम के माध्यम से दीजिए और डीएम से कहिए कि हमारा पैसा वापस कराइए और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां करा के उनकी संपत्तियां बेच के हमको पैसा वापस कराने का कार्य प्रशस्त करें, मार्ग प्रशस्त करने का काम करें। तो अपने सभी क्रांतिकारी साथियों से मैं निवेदन करूंगा और जो भी देश भर में सहारा के चाहे इन्वेस्टर हों और चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हों, आइए मिलकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। ये आंदोलन देश के इतिहास में इतना बड़ा हो जाए कि देश की सरकारों को 6 तारीख के शाम को ही निर्णय लेने ना पड़े कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सुब्रत राय को टॉप टेबल पे बुला लो, उनसे पूछो कि आपकी संपत्तियां बेच दें तब पैसा वापस करोगे या फिर कोई ऐसा मास्टर प्लान आप दे रहे हो जिससे देश के निवेशकों का पैसा वापस हो जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सरकार को 2 कदम आगे बढ़ के पहल करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको देश की शासन सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर अपनी खुली और स्पष्ट राय देते हैं और उनका साहसिक निर्णय कई बार हम लोगों ने देखा है और इस बार भी हमको ये साहसिक निर्णय देखने को मिलेगा कि देश के प्रधानमंत्री एक निर्णय लेते हैं और सुब्रत राय जैसे महापापी भ्रष्टाचारी को से उनके जबड़े से देश भर के निवेशकों का पैसा वापस कराने में हमारा और हमारे साथियों का मदद करेंगे। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि 6 तारीख के आंदोलन को बड़ा करिए, सुबह 10 से 11 के बीच में डीएम कार्यालय पे जाइए, अपना ज्ञापन दीजिए और लोगों को विश्वास दिलाइए कि देश भर के निवेशकों का पैसा भारत की सरकार से दबाव दे सुब्रत राय से वापस ले लिया जाएगा। साथियों, उठिए, जागिए, संघर्ष करिए, लक्ष्य को पा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर में सोए रहें और बाहर देश भर के निवेशक आपके घरों के सामने खड़े होकर अपने पैसे की मांग करने लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।